दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो अगर आपने यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के तहत फाइनली किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है तो आपको एक नोटिस का सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, यहां मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि ऑफिशियल नोटिस एडमिशन वाले जो है समझ लो भैया, अगर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, मैंने कहा आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो हर किसी कॉलेज के लिए ये नोटिस है आपको आगाह करने के लिए, है ना। यहां देख सकते हैं एडमिशन कैंसिल होना तय। आखिरकार मैंने क्यों ऐसा लिखा है, क्यों आपका एडमिशन कैंसिल होगा, इस वीडियो में बेहतर तरीके से हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। और यहाँ डायट प्राचार्य का एक आदेश है और नीचे सबसे मैंने लिख रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, समझ लो, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा डीएलएड में एडमिशन कंप्लीट हो गया है तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डायट स्तर पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक होते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया को भी आपको ध्यान देना है, समझना है। अगर आपका एडमिशन हुआ है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायट स्तर पर नहीं होता, ठीक है, आप डायट स्तर पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आपका एडमिशन कैंसिल होने के 100% चांसेस होते हैं, है ना। चलिए इस नोटिस को आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में हर एक सूचनाएं मैंने आपके बीच में शुरू से अंत तक प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहां देखिएगा आपके बीच में ये नोटिस लगी हुई है, बेहतर तरीके से आपके बीच में सारी चीजें नजर आ रही है ना। आप खुद एक एक चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहां देख सकते हैं 17 तारीख को ये नोटिस आज के डेट में वायरल की गई। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ आगरा डायट के लिए, जो कि देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से भैया आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए, जैसे अब आगरा डाइट के तहत, जैसे आगरा डाइट में जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं ये सब के लिए नोटिस है ना। इलाहाबाद में अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर इलाहाबाद डाइट से कोई भी नोटिस निकलती है तो वो इलाहाबाद में जितने भी डीएलएड के कॉलेज हैं सबके लिए नोटिस होगी, है ना। आप किसी भी जिले में अगर एडमिशन लिए, अगर इस तरह की नोटिस निकलती है तो समझ लीजिए हर एक प्राइवेट कॉलेज के लिए वो नोटिस होगी। देख सकते हैं लिखा जा रहा है प्रबंधक प्राचार्य विभागाध्यक्ष समस्त निजी डीएलएड बीटीसी संस्थान आगरा। विषय देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश कार्यवाही पूर्ण किए जाने के संबंध में। ठीक है, अब यहां समझिएगा, कहा जा रहा उपर्युक्त विषय कार्यालय की पत्रांक संख्या इतना, डीएलएड 2024 इतना 7/1/2025 जो है 7/1/2025 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको निर्देश दिए गए हैं कि आप डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु जो है विभिन्न चक्र चरण में प्रवेशित प्रशिक्षुओं के अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक नामित प्रभारियों के समक्ष अभिलेखी जांच हेतु उपस्थित हों। निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेशित प्रशिक्षुओं का अभिलेखीय जांच उपस्थित न होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थान आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जांच के दौरान अहर पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के 3 दिवस के जो है उपरांत प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों की सूची, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एवं जो है प्रवेशित अभ्यर्थियों के आवेदन से संबंध जो है समस्त संगत अभिलेखी जांच हेतु अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहा जा रहा उक्तवत के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपने अपने प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जांच के दौरान अहर पाए जाने वाले एवं अनहर पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, आगे कहा जा रहा है सूची उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा। अतः उक्त के संबंध में अभिलेखीय जांच हेतु नामित प्रभारियों
को निर्देशित किया जाता है कि आपको आवंटित संस्थान के द्वारा अभिलेखीय जांच हेतु डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2024 में जो है प्रवेशित चयनित किए गए अभ्यर्थियों को अहर अनहर एक जांच सूची संबंधित पटल जो है सहायक को उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करें। यानी ये नोटिस आपकी कही जा रही है, भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे जिनका एडमिशन फाइनल हो चुका है ना, और आपका डाटा भी फाइनली जो है आपके कॉलेज के द्वारा डाइट को भेजा गया होगा, ठीक है, डाइट को भेजा गया, जिससे हर एक कॉलेज के कुछ नामित अधिकारी जो है सेलेक्ट किए जाते हैं कि हाँ, जैसे डाइट में जितने कर्मचारी हैं आपको 5 कॉलेज दिया जा रहा है, आपको 5 कॉलेज दिया जा रहा है, आपको 5 कॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से सबको कॉलेज आवंटित कर दिया जाता है कि आपको ये कॉलेज देखना, आपको ये कॉलेज देखना, आपको इतने कॉलेज देखना, ठीक है। तो अब इनको यही निर्देशित किया जा रहा है कि अगर आपने सभी को कितने को अहर किया है, कितने को अनहर किया, यानी कितने को एलिजिबल किया है, कितने को नॉट एलिजिबल किया है, ये डाटा जो है कॉलेज से भी अब मांगा जा रहा है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि ये नोटिस आपके लिए नहीं है, ये आपके संबंधित कॉलेज के लिए है, ये सारा उत्तरदायित्व तो आपके कॉलेज का बनता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा। अगर इनको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। नीचे देख सकते हैं लिखा जा रहा है पुष्पा कुमारी, उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा, ठीक है। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है, कि आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहिएगा भैया, खासकर आगरा डाइट के लोग जितने हैं, ठीक है। बाकी और डाइट के लिए जब सूचना आएगी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप किसी के एक भरोसे मत बैठिए, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई ये नोटिस हमको मिली, मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दिया, ठीक है। हो सकता है और जिले की नोटिस हमारे पास ना मिल पाए, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। जब नोटिस हमारे पास आएगी, हम भी हालांकि सर्च करते रहते हैं कहाँ क्या है कैसे है ना। तो आप अपने स्तर से, आपका परम उद्देश्य बनता है, अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आप अपने कॉलेज के कर्मचारियों के संपर्क में बने रहिए, ठीक है। हालांकि मेरे यहाँ जिनका एडमिशन हुआ, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भैया, तो वेरिफिकेशन में आपको हर हाल में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन के टाइम उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, कुल मिला जुला करके हमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार डाइट पर आपका वेरीफाई होगा, वेरीफाई कराने के लिए आपको हर हाल में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। हालांकि इस नोटिस से आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी नोटिस आ गई है, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर आपने देख लिया, एडमिशन कैंसिल के संदर्भ में समस्त उत्तरदायित्व जो है कॉलेज का होगा, है ना। तो कॉलेज वाले भाई अपना देखेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।